लो सर, इधर ले लो, ग्रुप कर लेंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो। जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर जुर्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, अभी तैयार लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तैयार लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। आवाज दो, आवाज दो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी देश में लगभग 22 मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन और लगभग 30 गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों का एक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे का हमने गठन किया है और प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से लेकर अपर कलेक्टर तक की यूनियन, डिप्टी कलेक्टर तक की यूनियन पहली बार मध्य प्रदेश में एक होकर शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के न्यायोचित मांगों, उनकी कठिनाइयों और उनकी समस्याओं के लिए हमने लगातार संघर्ष भी किया है। लेकिन दुख इस बात का है कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान, निगम मंडल के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान और पेंशनर को केंद्र की भांति जो 7वां वेतनमान देने के आदेश जारी किए हैं वो केंद्र की भांति नहीं है, उनमें भारी विसंगतियां हैं और जो वेतनमान केंद्र ने निर्धारित किए हैं, जो ग्रेड पे केंद्र ने निर्धारित की है, उससे कम मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दिया जा रहा है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से लगभग 4,500 और 5,000 रुपये प्रति माह कम वेतन पाने को मजबूर हैं। क्लास 3 आदरणीय साथियों, मध्य प्रदेश में 4,62,000 पेंशनर्स हैं और ये आंकड़ा ऐसा है कि जो शासकीय सेवक लगभग अब 3.5 लाख जहाँ काम कर रहे हैं, वहीं 4,20,000 पेंशनर्स हैं। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को हमेशा केंद्र की भांति और राज्य के कर्मचारियों की भांति पे फिक्सेशन और अंतरिम राहत दी जाती थी, लेकिन अब की बार सरकार ने मध्य प्रदेश के 4,62,000 पेंशनरों के साथ में घोर अन्याय किया है और उनका जो पेंशन में वृद्धि की है उससे अनेक पेंशनर साथियों को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है। हाल में कि मृतक शासकीय कर्मचारियों के 25,000 उनकी विधवा पत्नियों को, उनके बेटों को, उनकी बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति देने के 25,000 प्रकरण वर्तमान में लंबित है। आज तक कभी ऐसा नहीं हो पाया कि मध्य प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति जो मानवीय आधार पर दी जाती है, उन ऐसे प्रकरण 25,000 कभी लंबित हो। राज्य सरकार से हमारी मांग है कि मानवीय संवेदना के आधार पर इन प्रकरणों को, इन लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए एक विशेष मुहिम चलाई जाए और सभी प्रकरण जो लंबित है विगत अनेक वर्षों से, उनका निराकरण हो और मृतक कर्मचारियों के 25,000 आश्रितों को, उनकी विधवा पत्नी और बेटे बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। जो अधिकारी, खासतौर से IAS अधिकारी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, ये जब रिटायर्ड होते हैं, इनको फिर से नियुक्ति देने का निर्णय लिया। एक और मध्य प्रदेश में करोड़ों की संख्या में शिक्षित बेरोजगार रोजगार के लिए भटक रहे हैं, भीख मांगने के लिए तरस रहे हैं, भूखे मरने के लिए विवश हो रहे हैं। और दूसरी ओर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रिटायर्ड IAS
रिटायर्ड हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, जिन्होंने जीवन भर भारी भरकम सुविधाएं ली, भारी भरकम वेतन लिया, 8-8, 10-10 गाड़ियाँ उनके अंडर में रही, बंगला रहा, और रिटायरमेंट के बाद में उनको फिर संविदा पे नियुक्ति दी। और ये निर्णय मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगारों के हितों के विपरीत है। हमारी मांग है इस निर्णय को वापस लिया जाए और जो पद रिटायरमेंट के कारण और मृत्यु के कारण कर्मचारियों के रिक्त होते हैं, उन रिक्त पदों पर हमारे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को शासकीय नौकरी में लिया जाए। आदरणीय साथियों, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मुद्दा आप मध्य प्रदेश के कर्मचारियों में, कर्मचारी संगठनों में आक्रोश और सरकार के प्रति असंतोष है। आज तक सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया कि जो मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन थे वो अपना काम करते थे, चाहे दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, हमने बराबर संघर्ष किया और कर्मचारियों के हितों के साथ में हमने कभी समझौता नहीं किया। लेकिन शिवराज सिंह जी की सरकार ने कर्मचारी संगठनों को तोड़ने का काम किया है। एक एक कर्मचारी संगठन के 3-3, 4-4 संगठन बना दिए गए हैं। 2-4-10 को पकड़ लेते हैं रोज, कहने लगे साहब ये तृतीय वर्ग का अध्यक्ष हो गया, ये लिपिक वर्ग का अध्यक्ष हो गया, ये संविदा कर्मचारी संघ का हो गया, ये स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का हो गया। ऐसी परंपरा मध्य प्रदेश में जिसने जन्म ली है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कर्मचारी संगठनों को तोड़ने का काम किया है और इसका हम घोर विरोध करते हैं। इसको काम करने दिया जाए, जो संगठन काम कर रहे हैं। भाई सरकार कांग्रेस की भी आएगी, कर्मचारी और अधिकारियों के लिए लंबित मांगों के लिए लड़ना होगा, हम लड़ेंगे और लड़ना हमारा फर्ज है, बल्कि नैतिक कर्तव्य है। लेकिन इस सरकार ने कर्मचारी संगठनों को जो तोड़ने का काम किया है, निश्चित तौर पर इस पर चुनाव में इनको भारी नुकसान उठाने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। राजनीति कर्मचारी संगठनों की सरकार किसी तरह आदरणीय, ये दबाव की राजनीति नहीं है। अगर सरकार विगत 14.5 साल से कर्मचारी संगठनों की, कर्मचारियों की और अधिकारियों की सुनते रहती, मुख्यमंत्री जी बुलाते रहते, संवाद चलते रहता, तो चुनाव के पहले आंदोलन और हड़ताल जैसे कदम उठाने के लिए हमको बाध्य नहीं होना पड़ता। 2014-13 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारी संगठनों के साथ में ना तो चर्चा की है और न ही कर्मचारियों की मांगों का समाधान के लिए कोई उन्होंने रास्ता निकाला है। और यही कारण है जो आप कह रहे हैं कि ये दबाव नहीं है, बल्कि अगर पहले से चर्चा होते रहती तो मांगों का समाधान और निराकरण भी होते रहता। लेकिन सरकार चर्चा कर नहीं रही है, तो आखिरकार कर्मचारी संगठन कहाँ जाए। अब हमने ये निर्णय लिया है कि प्रदेश के कर्मचारियों को जो मांगे हैं, उन मांगों के 3 और 4था चरण हमारा यानी भाई को सादर आमंत्रित करता हूँ, कर्तव्य आए और पुष्पमाला से सम्मानित सदस्य का स्वागत प्रदेश संयोजक सम्मानी जी पटेल साहब के स्वागत के लिए मैं जिला संघ इंदौर के क्रांतिकारी लीडर भाई रमेश शर्मा पहलवान संजय जी का स्वागत, वाजपेयी जी संजय जी का स्वागत करेंगे, रघुवंशी जी खुंगर साहब का स्वागत करेंगे। आज का सभा आज का सब तिवारी जी